कतर से होगा हिसाब बराबर, मोदी सरकार ने उठाया कदम। मोजाम्बिक संग भारत का व्यापार, कतर पर 100 अरब का सीधा वार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली की तरह खेलना अब कतर को भारी पड़ने वाला है। भारत के 8 पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी देने का फैसला अगर कतर ने नहीं पलटा तो उसे 100 अरब रुपयों का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतवासियों की जान के सामने कतर से भारत को सप्लाई किए जाने वाले गैस की कोई बिसात नहीं है। उल्टे भारत ने अगर गैस सप्लाई के विकल्प खोज लिए तो कतर को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो भारत ऐसा कर भी चुका है। कतर से उठता भरोसा। भारत अपनी कुल गैस जरूरतों का 42% कतर से आयात करता है। शायद इसीलिए कतर को गलतफहमी हो गई कि वो अपने गैस के दम पर भारत को ब्लैकमेल कर लेगा। हाल ही के दिनों में कतर सरकार के कई कदमों से भारत का भरोसा अब इस खाड़ी देश से उठने लगा है। यही वजह है कि भारत ने धीरे धीरे कतर के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को समेटने का फैसला लिया है। खासकर 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार ने इस दिशा में तेजी ला दी है। भारत का एक कदम तो ऐसा है जो कतर को 100 अरब रुपयों का चूना लगा सकता है। कतर को 100 अरब का झटका। कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने एक बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारत का ये प्रोजेक्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक में करीब 64 ट्रिलियन एलएनजी का भंडार है, जिसमें भारत ने 2019 में 30% की हिस्सेदारी खरीदी थी, मगर सुरक्षा कारणों से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया। अब खबर है कि भारतीय अधिकारियों के एक दल ने प्रोजेक्ट का दौरा किया है। इस खबर से कतर सरकार परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने मोजाम्बिक से गैस आपूर्ति शुरू कर दी तो कतर को 100 अरब रुपयों का झटका लगने वाला है। कतर का विकल्प। भारत हर साल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 20 मीट्रिक टन एलएनजी आयात करता है, जिनमें से 8 मीट्रिक टन एलएनजी कतर से आयात की जाती है। इसके लिए $17 बिलियन भारत सरकार हर साल कतर को देती है, जो कि कतर अब पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा है। इसीलिए विकल्प के तौर पर मोजाम्बिक का 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व अच्छा विकल्प हो सकता है, जो अगले 30 सालों तक भारत की गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। इसके अलावा भारत के अंदर भी 100 क्यूबिक फीट गैस भंडार का पता चला है, जिसका दोहन किया जाना अभी बाकी है। ऐसे में कतर की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त करने की जरूरत भारत को नहीं रह गई है। 8 नौसैनिकों का मामला। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर कतर के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने और उसके लिए जासूसी करने के आरोप हैं। अब सबकी नजर भारत सरकार के अगले कदम पे है। भारत के पास मौजूद विकल्पों के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाने के प्रयास की कमान पीएम मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद राजनयिक दीपक मित्तल को सौंपी है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के ये आर्थिक और कूटनीतिक प्रयास कहां तक कामयाब हो पाते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।